हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टूडेंट्स, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग चार्ज की स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अगेन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड इज़ व्हाट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन्स प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। इट मीन्स चार्ज इज एट रेस्ट। तो जब चार्ज हमारा रेस्ट पे होता है तो वह किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है, वो सारी प्रॉपर्टीज हम किसके अंदर पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ठीक है, नाउ देन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस डायनेमिक। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? चार्ज, और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? इन मोशन। ठीक है, इट मीन जब चार्ज मोशन पे होगा तो वो किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करेगा, वो सारी प्रॉपर्टीज हम किसके अंदर पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। ना स्टूडेंट, अगेन हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट मैग्नेटिज्म एंड सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि मैग्नेटिज्म क्या है। तो स्टडी ऑफ चार्ज इन कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी जब हमारा चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट करता है तो वह किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम किसके अंदर पढ़ते हैं? मैग्नेटिज्म्स के अंदर। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यानी जब चार्ज एक्सेलरेट हो जाता है इट मीन्स उसकी वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है या फिर उसकी वेलोसिटी घटनी स्टार्ट हो जाती है, तो वह किस तरह का प्रॉपर्टी शो करता है, वो सारी प्रॉपर्टीज हम किसके अंदर पढ़ते हैं? EMW, इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग डायनेमिक्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं? फिजिक्स, और फिजिक्स में हम किसकी चर्चा करते हैं? नेचर की। यानी हमारे सराउंडिंग हमें जो कुछ भी दिखाई देता है हम उसे क्या कहते हैं? नेचर कहते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट नेचर में हमें दो ही चीज़ें दिखाई देती हैं, फर्स्ट मैटर एंड सेकेंड इज रेडिएशन। तो चलिए मैटर के कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, देन हम लोग रेडिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो मैटर के पास जो एक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है दैट इज़ एनर्जी, यानी दुनिया के हर एक मैटर के पास एनर्जी पाई जाती है, चाहे वो मैटर छोटा हो या फिर बड़ा हो। सिमिलरली इसी तरह से दुनिया के हर एक मैटर में कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? मास वाली। ठीक है, तो हमने देखा कि मैटर के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं बट उसमें हमने बेसिकली कौन से देखे? एनर्जी और मास को। ना अगेन हम लोग रेडिएशन को देखते हैं। तो रेडिएशन क्या है? तो रेडिएशन के पास भी एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, बट रेडिएशन के पास क्या नहीं पाया जाता है? तो रेडिएशन के मास नहीं पाया जाता है। यानी हम लोग जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि रेडिएशन के पास कोई मास नहीं होता है, बट रेडिएशन के पास क्या होता है? तो एनर्जी होती है। ठीक है, तो जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे फिर देन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग रेडिएशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तभी हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है? मैटर। चलिए तो हम लोग मैटर्स को पढ़ते हैं। तो मैटर में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं मैटर्स के बारे में तो हम लोग क्या देखते हैं कि दुनिया का हर एक मैटर जो है वो दो तरीके का फोर्स अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्लास स्टैंडर्ड 9th और 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं कि व्हाट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मास इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि व्हाट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स और ये कैसे मास पे डिपेंड करता है। दुनिया का सेकेंड जो फोर्स है जो हर एक मैटर अप्लाई करता है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो पहले हम लोग वन बाय वन दोनों फोर्सेस को समझेंगे। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड यह कैसे मास पे डिपेंड करता है।
तो देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेसिकली हम लोग सन को कांस्टेंट मानते हैं और उसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अर्थ क्या कर रहा है, तो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। इट मीन्स सन और अर्थ इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये किस पे डिपेंड करता है, तो मास पे डिपेंड करता है। यानी किसी भी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होता है वो उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकता है। बॉडी का मास अगर कम होगा तो वो कम ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे मास पे डिपेंड करता है। तो देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बॉल कंसीडर कर रहे हैं और इस बॉल का मास कितना है, 200 ग्राम्स। ठीक है, हम लोग अगर अर्थ को लें तो अर्थ का मास कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg, यानी मास ऑफ अर्थ जो है ग्रेटर देन किससे है, मास ऑफ बॉल से। तो डेफिनेटली यहाँ पे अर्थ का मास ज़्यादा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बॉल के ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होगा, इसलिए हमारा जो बॉल है वो किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स दी अर्थ। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल में देखते हैं कि हम लोग एक लिप लिए हैं जिसका मास कितना कंसीडर कर रहे हैं, 10 ग्राम्स, और हमारा जो अर्थ है उसका मास कितना है, 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, यानी मास ऑफ अर्थ ग्रेटर देन है किससे, मास ऑफ लिप से। तो अभी हम लोग पढ़ें कि जिसका मास जितना ज़्यादा होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज़्यादा होता है। तो अर्थ के कंपेयर में लिप का मास क्या है, बहुत कम है, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो लिप से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फाइनली ये जो लिप है वो किधर फॉल करेगा, टुवर्ड दी अर्थ। तो इन दो एग्जाम्पल के हेल्प से आप समझें कि किस तरह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है। बाकी हम अपने डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने जिसके हेल्प से हम समझ सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए तो अब आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या है। तो देखिए हम लोग बचपन में हमारे सर पढ़ाई करते थे, है ना, तो चौक और ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते थे। तो जब सर ब्लैक बोर्ड में चौक से लिखते थे, लेटर सपोज हमने क्या लिख दिया, राम, तो जैसे ही हम राम लिखते हैं तो क्या होता है कि ये जो चौक है, इस चौक के छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं वो ब्लैक बोर्ड के साथ क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, है ना। तो जबकि हम लोग थ्योरी अभी क्या पढ़ें कि जिसका मास जितना ज़्यादा होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उतना ज़्यादा होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो डस्ट पार्टिकल हैं, इन डस्ट पार्टिकल को कहाँ पे चले जाना चाहिए, अर्थ पे चले जाना चाहिए। बट ये डस्ट पार्टिकल जो वो अर्थ पे जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये जो डस्ट पार्टिकल हैं वो ब्लैक बोर्ड के साथ क्या हो गए, स्टिक हो गए। इसका मतलब है कि ब्लैक बोर्ड और डस्ट पार्टिकल के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, डिफरेंट है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फिजिक्स में क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, फिर आगे के एग्जांपल समझते हैं कि हम लोग बचपन में पेंसिल से लिखते थे कॉपी में। तो मान लीजिए हमने पेंसिल से क्या लिखा, कॉपी पे राम, तो जैसे हम राम लिखते हैं तो क्या होता है, पेंसिल का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स हमारे कॉपी पे स्टिक हो जाते हैं, जबकि इनका मास बहुत कम होता है। तो इन सारे पार्टिकल्स को अर्थ पे जाना चाहिए, बट ये किसके साथ स्टिक हो जाते हैं, कॉपी के साथ। इसका मतलब कि पेंसिल के पार्टिकल और कॉपी के बीच में भी क्या हो रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फिजिक्स में क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। उसी तरह अभी हम लोग किससे लिख रहे हैं, पेन से, तो पेन का जो इंक का जो पार्टिकल्स होता है वो हमारे कॉपी के साथ क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है। तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो आगे और देखते हैं कि जैसे हम इस पेन से कॉपी पे लिखते हैं तो क्या होता है कि इंक का छोटा छोटा जो पार्टिकल है वो उस कॉपी के साथ स्टिक हो रहा है। इसका मतलब है कि इंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स में एक स्ट्रेंथ आ गया, एक ताकत आ गया, और उस स्ट्रेंथ ताकत से वो क्या कर सकता है, तो वो कॉपी के साथ या तो स्टिक हो सकता है या फिर कॉपी को अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो जब पार्टिकल में स्ट्रेंथ आ जाता है, ताकत आ जाता है, तो हम उसे फिजिक्स में क्या कहते हैं कि वो पार्टिकल जो है वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, और उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं
कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर मटेरियल। इट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल का क्या है, एक करेक्टरिस्टिक है जिसके कारण वो किसी दूसरे बॉडी पे क्या कर सकता है, तो फोर्स अप्लाई कर सकता है। इट इज़ एन इनहेरिएंट प्रॉपर्टी लाइक मास। जिस तरह से किसी भी बॉडी का मास जो होता है वो इनहेरिएंट प्रॉपर्टी होता है, मतलब हम उस बॉडी को मास जो है बाहर से नहीं दे सकते, वो खुद ब खुद उसके अंदर पाया जाता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या है, बॉडी का इनहेरिएंट प्रॉपर्टी होता है, मतलब ये उसके खुद के अंदर पाया जाता है, हम उसको बाहर से दे नहीं सकते हैं। ठीक है, तो द वर्ड इलेक्ट्रिक वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर। जो इलेक्ट्रिक वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इलेक्ट्रॉन से, जिसका मीनिंग क्या होता है, एम्बर होता है। तो इस तरह से हम लोग समझें कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर मटेरियल। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, न्यूट्रल बॉडी, चार्ज्ड बॉडी, काउज ऑफ चार्जिंग, फंडामेंटल चार्ज एंड टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।